zig zag, flat 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 and then sudden peak, then down 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 and then flat 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 and then up. So ऐसा कुछ कह लीजिए। उसमें उसको एक पेट है जिसको बहुत प्यार होता है, बहुत अच्छा खाना होता है, बहुत वॉक्स पे ले जाया जाता है, हग्स होते हैं, कडल्स होते हैं, प्यार करता है ओनर, दूसरे को चेन से बांधे रखते हैं बारिश में धूप में, लेकिन सडनली ओनर आके उसको एक मीठी बोन दे देता है एंड डॉग बहुत खुश होता है, पूंछ हिलाता है, ठीक है। कुछ नहीं मिलता उसको महीनों तक, उसको इग्नोर्ड होता है, थोड़ा सा फेंक के खाना दे दिया जाता है। सडनली एक दिन ओनर आकर उसको थोड़ा सा पैट कर देता है, थोड़ा सा प्यार कर देता है, उसकी पूंछ फिर भी हिलती है। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, जब आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, इतना बैडली ट्रीट किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, या आपको अच्छा ट्रीटमेंट क्या होता है, रिस्पेक्ट से, अफेक्शन से, जिसके आप वर्दी हैं, हेल्दी ट्रीटमेंट क्या होता है वो पता ही नहीं है। एक बिस्किट का पैकेट भी दे देगा तो आपको लगेगा कि मुझे दावत मिल गई है। तो इस तरह से उनको पता है कि कब क्या इंसर्ट करना है, बेयर मिनिमम, and so that the relationship goes on. For example, there's somebody who's entered into a relationship एक toxic इंसान के साथ, जो कि मे बी बहुत सारी 2 टाइमिंग नहीं 3-4 टाइमिंग कर रहा है, तो वो उसको पता है कि उसकी जो सप्लाई है इतनी हीट स्टेट में नहीं है कि वो वॉकआउट करेंगे। एज लॉन्ग एज मैं थोड़ी सी अटेंशन दे दूं, इसको ज्यादा अटेंशन चाहिए तो इसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, या यहाँ पर मेरे लिए ज्यादा सप्लाई है, या मे बी दिस पर्सन इज मोर गुड लुकिंग, या मे बी दिस पर्सन हैज मोर मनी, या मे बी दिस पर्सन हैज मोर कॉन्टैक्ट्स और व्हाटएवर। तो यहाँ पे तो ज्यादा अटेंशन देना ये मेन सप्लाई है, लेकिन जो बाहर की बाकी की सप्लाईज है उसको चलो इसको 1 महीने में एक बार कॉल कर देता हूँ टू टेल हर दैट आई एम स्टिल इंटरेस्टेड, मैं यहाँ हूँ बट सिर्फ बिजी हूँ। इसके साथ चलो मैं 2 बार टाइम स्पेंड कर दूंगा महीने में जाके एंड ये खुश हो जाएगी, इसको ऐसा कर दूंगा, इसको ऐसा कर दूंगा। और आपको पता ही है मूवीज में बनी इन चीजों पे कितने कितने लंबे समय तक वो रिलेशनशिप चला लेते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता, सालों साल निकल गए, पता चलता है कि अरे ये तो शादी भी शुदा था, इसकी तो 2 गर्लफ्रेंड्स और थी, 3 गर्लफ्रेंड्स और थी। तो ऑब्वियसली वो हर एक को कंसिस्टेंट तरह से अफेक्शन, प्रेजेंस, अटेंशन, कमिटमेंट तो नहीं दे रहा होगा ना, इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट पे चल रही होगी रिलेशनशिप। लेकिन बाकी के लोग इतने बेवकूफ थे, इतने अनहील्ड थे, इतने अनअवेयर थे, सस्ते में सब कुछ लेने के लिए, मानने के लिए तैयार थे, इसीलिए वो बिहेवियर चल पाया। बीच बीच में लव बॉम्बिंग हो जाती है, लेकिन इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट, कुछ मिल गया, थोड़ा सा भी मिल गया, इतना सा भी मिल गया, लेकिन उसने ये प्रूफ दे दिया कि यू आर स्टिल ऑन, आई एम स्टिल देयर, यू आर स्टिल देयर, यू मैटर, खत्म नहीं हुआ है। इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट और लव बॉम्बिंग के बीच में क्या फर्क होता है, ये प्रश्न किसी ने पूछा था एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फर्क बताने का प्रयास करती हूँ। लव बॉम्बिंग जो होती है वो बेसिकली कह लीजिए इट्स ऑल लव एंड लाइट, ऑल गुडनेस, मतलब सब अच्छा जो ट्रीटमेंट है ना, सब कुछ उसमें भर रखा है, मतलब कुछ छुपाया हुआ है, कुछ भी अगर कसर हो, कमी हो, जैसे होता है ना कहीं क्रैक्स है लेकिन पुताई कर दो सामने से, पीछे कचरे का ढेर है लेकिन सामने कैसे सब कुछ ब्यूटीफाई कर दो कि सुंदर ही सुंदर दिखे, सब कुछ ग्लैमराइज दिखे, ग्लोरीफाइड दिखे। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट की ट्रेलर में ये दिखाना है। सो लव बॉम्बिंग इज बेसिकली द काइंड ऑफ ट्रेलर, आपको किसी चीज का जो बुरी भी हो सकती है लेकिन उसका ट्रेलर आपको दिखाया जा रहा है। ट्रेलर हम कैसे बनाते हैं, एड बनाना है किसी चीज का या मूवी का ट्रेलर बनाना है, उसमें हम अपना सब बेस्ट डालते हैं ना, बेस्ट वर्जन, द बेस्ट पार्ट्स, द बेस्ट वे, वो आपका शोकेस है। उसके बाद कोई इंसान मूवी देखने जाए तो हो सकता है उसको लगे कि अरे ये तो पैसा बर्बाद कर दिया, लेकिन ट्रेलर इतना अच्छा था। सो दिस इज लव बॉम्बिंग इज समथिंग जहां पर ये बेस्ट वर्जन है, तो सब कुछ अच्छा, अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छे बोल, पूरी प्रॉपर अप्रोप्रिएट ओवर अटेंशन, मटेरियल इंक्लूडिंग मटेरियल जेनरोसिटी, तो जिस तरह की भी है, मटेरियल, नॉन मटेरियल, लेकिन आपके होने का तरीका ऐसा है, योर वे ऑफ बीइंग, कि वो इंसान को इतना एक्स्ट्रा स्पेशल फील करवाया जा रहा है, इतना अटेंटिवनेस मिल रही है, इतना अटेंशन, इतना अप्रिसिएशन, इतना जेनरोसिटी, एवरीथिंग इज जेनरस, ऑल दैट इज गुड। जो भी अच्छी चीज है वो बहुत जेनरसली मिल रही है, जो भी आपकी कैपेसिटी है जेनरस दिखाने की, वो उन्हें बहुत अच्छे से मिल रहा है। एज अ रिजल्ट उन्हें बहुत स्पेशल फील हो रहा है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड फील हो रहा है, बहुत इवन कई लोग जो इतने अनहील्ड हैं क्योंकि उनको कभी इस तरह का किसी ने फील नहीं करवाया, उनके बहुत वुंड्स हैं और उन्हें अपने वुंड्स पे हीलिंग पे कभी काम किया नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली उन्हें लव बॉम्बिंग समझ नहीं आ रही है, उनकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है कि लव बॉम्बिंग है, वो ओवरवेल्म भी हो जाते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं। इवन इफ उसमें रेड फ्लैग्स, अगर कोई इमोशनल इंटेलिजेंस वाला, इंट्यूशन वाला बंदा देखिएगा, उसको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिख जाएंगे, लेकिन इसको नहीं दिख रहा है। और यूजुअली लव बॉम्बिंग ऐसे लोगों के लिए ही यूज होती है जहां पर एक आइडिया होता है कि ये इंसान वल्नरेबल है, इसको हम अच्छा ट्रीट करवाएंगे, इधर क्योंकि ये बहुत अटेंशन सीकर है, उसको अटेंशन की इतनी जरूरत है, तो इतनी भर भर के अटेंशन दो कि ये बस, ये तो लुट जाएगा, ये तो हमारी साइड आ जाएगा, या फिर ये इतना अनहील्ड है, इतना लैक ऑफ लव है,
इतना ज़्यादा लोगों से लाइक निग्लेक्टेड है, इग्नोर्ड है, कोई ध्यान नहीं देता, इसको ऐसे करके करो। बेसिकली सेंस कर लेना, कैसे भी आपकी पर्सनालिटी का कुछ सेंस कर लेना। तो यूजुअली ऐसे केसेस में लव बॉम्बिंग यूज होती है। तो लव बॉम्बिंग इज यूजुअली समथिंग जो रिलेशनशिप के स्टार्ट में यूज होती है, टॉकिंग अबाउट अ न्यू पर्सन। ऑब्वियसली ये लव बॉम्बिंग और इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट जैसी चीजें डिसफंक्शनल फैमिलीज में, टॉक्सिक फैमिलीज में तो यूज होती ही होती हैं, वहां पे तो वो सब ब्लड रिलेशन ही होते हैं। लेकिन समझने के लिए मैं ऑब्वियसली बता रही हूँ कि विद अ न्यू पर्सन। तो लव बॉम्बिंग इंसान शुरू में यूज करता है टू ड्रॉ यू इन। जैसे मैंने कहा ना, कोई घर खरीदना है तो मॉडल फ्लैट बना दिया बहुत अच्छा सा, बाकी अंदर घर में चाहे कितनी भी डेफिशिएंसीज हो, मूवी का ट्रेलर अच्छा बना दिया, प्रोडक्ट का एड अच्छा बना दिया, बाद में पता चला ये तो सब बेकार था। तो कुछ भी ऐसा जो आपकी इंगेजमेंट, आपकी अटेंशन, आपकी कमिटमेंट या आपके रिसोर्सेज मटेरियल इंगेज करने के लिए जरूरी है कि उसके बाद आप किसी तरह का पैक्ट साइन कर रहे हैं। वेदर उस इंसान को आपसे कुछ चाहिए, अपॉर्चुनिस्टिक है, वर्क प्लेस पे अक्वेंटेंस है, नेबर है, कुछ चाहिए, एक स्पेसिफिक चीज जो आपके पास है देनी है, या फिर आपसे एंगेजमेंट चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म सप्लाई इफ दैट पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट, कुछ भी। मतलब अब आप उस बिहेवियर की वजह से वो चीज रेडिली दे देंगे या उस एंगेजमेंट के लिए रेडिली तैयार होंगे, वेदर दैट्स इमोशनल, mental or material, financial, whatever kind of thing you have, resource you have, जो उनको चाहिए। इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट जो होता है वो बाद में आता है। अगेन टॉकिंग ऑफ रिलेशनशिप जहां पे कोई नए इंसान के साथ है या मे बी वर्क प्लेस में है, कोई फ्रेंड बना है, इस तरह के। लव बॉम्बिंग शुरू में है ट्रेलर, इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट इज व्हाट कम्स लेटर, द एक्चुअल रियलिटी जो पता चलती है। अब इंटरमिटेंट जैसे वर्ड है, इंटरमिटेंट का मतलब ही जैसे इंटरमिटेंट एक्सरसाइज करते हैं आप या रेगुलर, तो इंटरमिटेंट मतलब कभी कभी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। रेनफोर्समेंट होता है कोई भी चीज की सप्लाई कम हो रही है तो रेनफोर्स कर दो, जैसे बॉर्डर पे मैन कम हो रहे हैं, एनिमी आ रहा है तो रेनफोर्समेंट दो आर्म्ड फोर्सेस की। या कहीं पे घर बन रहा है, छत डलनी है, आज लेबर कम है तो लेबर की रेनफोर्समेंट आनी पड़ेगी तभी ये काम आगे बढ़ेगा। तो रेनफोर्समेंट इज सप्लाई, जहां पे कहीं कमी है उसको फिर से भर देना, थोड़ा सा फिर से भर देना। तो समझ रहे हैं? तो एक रिलेशनशिप जो अगर बिल्कुल ही वहां पर कोई अब शुरू हो गई है, किस तरह का भी, प्रोफेशनल है, पर्सनल है, जैसे भी है, मैरिड है, लॉन्ग टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप है, अब वो बिल्कुल ही वहां कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही, अगर जैसे बोलते हैं ना फैमिन है, बिल्कुल ही ड्राई है, कुछ भी नहीं है, तो वो इंसान को पता है कि कुछ भी नहीं है, तो वो रिसोर्सेज ढूंढेगा कि इसको कैसे हील करूं, निकलूं, शायद अपने लिए बेहतर सोचेगा कि इस जगह से तो चले जाना ही बेहतर है। हो सकता है उस रिलेशनशिप अगर बिल्कुल खत्म हो गई है तो वो हार्ट ब्रेक के एकदम पिटफॉल उसमें चला जाएगा, हार्ट ब्रेक, पेन, डिप्रेशन, लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स वो हील करेगा। मतलब इतना नीचे गिर जाएगा कि अब यहां से तो ऊपर ही उठना है, तो सब देख लिया बेहतर, तो उसके अब रिस्पॉन्सेस काम करेंगे, उसकी हीलिंग टेंडेंसीज आएगी, वो अपने आप को हील करेगा, डील करेगा, और फिर एक लेवल पे पहुंचने की पूरी पोटेंशियल है जहां पर अब वो इतना हील्ड है कि अब वो दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूर के पर्सपेक्टिव से देख पा रहा है कि वो क्या हुआ था, और अब उसमें पोकर से भी उसको टच नहीं करेगा, वहां नहीं जाएगा। लेकिन यही चीज होने नहीं दी जाती इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट में। जैसे मैंने कहा था ना पिछले वीडियो में, ना आपको जीने देना है ना मरने देना है, लाइक दैट लिक्विड ऑक्सीजन। तो इसमें जैसे ही लगता है कि थोड़ा डिप ज्यादा आ गया है, आपसे बात नहीं कर रहा वो इंसान, या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, या आपको अटेंशन नहीं दे रहा, या जैसे नॉर्मली एक हेल्दी इमोशनल एंगेजमेंट होता है या वर्बल जैसे नॉर्मल बात की जाती है वैसे नहीं हो रहा है, या अच्छे तरीके से बात करना वो नहीं हो रहा, आपको एक नेगेटिव, एक टॉक्सिक वे में या रूड वे में या मिसट्रीट बेसिकली आपको किया जा रहा है, डिसरिस्पेक्टेड फील करवाया जा रहा है, तो जब वो चीज ज्यादा होगी, तो डिप हो गया एनर्जी में इतना ज्यादा, तो सडनली आप वो रेनफोर्समेंट आ जाएगा। एक जो चीज आपको लगे ना अच्छी है या नॉर्मल है, उसका रेनफोर्समेंट आ जाएगा, आपसे सडनली अच्छे से बात होने लग जाएगी, या सडनली फोन नहीं आता है किसी का, आपको इग्नोर या नेग्लेक्ट किया जाता है, सडनली फोन आ जाएगा एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। तो उस चीज का हाई ही इतना होगा, क्योंकि देख रहे, इट्स लाइक आपको उस चीज पे फीड किया जा रहा है, आपको आदत उस चीज की दिलवाई जा रही है जहां पर कुछ नहीं है, नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, बैड ट्रीटमेंट है, अब्यूज है, आदत उसकी डलवाई जा रही है। लेकिन बीच में सडनली कुछ जो वैसे नॉर्मल है, आपको जब मिलता है तो आपको लगता है पता नहीं क्या मिल गया, अरे पता नहीं क्या चीज हो गई। जो कोई नॉर्मल, हेल्दी, फुली सिक्योर, इमोशनली इंटेलिजेंट, हील्ड इंसान को, सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान को जो कुछ भी नहीं लगे, जो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करे कि नहीं ये मेरी वर्थ से बहुत कम है,
इस इंसान को जो ये इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट के पैटर्न में कॉट है, वो कॉट ही इसलिए क्योंकि वो इतना अनहील्ड है कि वो देख ही नहीं पाया या देख ही नहीं पा रहा अभी, उस इंसान को वो चीज लगेगी कि पता नहीं क्या है, कि जैसे कि पता नहीं क्या मिल गया, या ऐसे नहीं लगेगा तो ये लगेगा कि अरे कुछ तो मिला, खाली नहीं है, मतलब दिस इज नॉट डेड। तो देख रहे हैं कि अगर आपने ये समझ ही लिया होता कि डेड है, या वो दूसरा इंसान आपको समझने ही दे डेड है, तो वो आपके लिए कहीं गुना बेहतर है। दैट्स अ पेनफुल बट अ गुड गिफ्ट, जिससे आप एटलीस्ट हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये चीज, अकाल वहां पर है, फैमिन है, लेकिन फिर भी आपको कोई उस फैमिन में रखना चाहता है, क्योंकि वो बीच बीच में थोड़ा सा पानी ऑफर कर देता है, बीच बीच में थोड़े से चावल ऑफर कर देता है, चाहे सूखा है चाहे कुछ नहीं है, आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं, लेकिन आपको वैसे रहने की आदत हो गई है, आपको पता भी नहीं चल रहा कि ये कितनी अननेचुरल चीज है, कितनी अब्यूजिव है, कितनी लैक की चीज है, कितनी स्केर्सिटी है, कितनी तंगी है, क्योंकि बीच बीच में आपको आदत बना दी है कि आपको पता कुछ समय बाद तो थोड़ा सा पानी मिलता है, थोड़ा सा, तो आपकी सस्टेनेंस उसी पे आदत बन जाती है, और इस तरह से आप एक ट्रॉमा बॉन्ड में फंस जाते हैं। तो रेनफोर्समेंट जो कि बीच बीच में मिलती है इंटरमिटेंट, अब वो रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड करता है, ये तो बहुत ब्रॉड चीज है कि किस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं आप, किसके साथ बात कर रहे हैं, उसका नॉर्मल पैटर्न क्या है या क्या होना चाहिए हेल्दी तरीके से, और इस इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट फिर उसमें कैसे काम करेंगी। कुछ आपको बुरा ट्रीट किया जाता है, आपसे बात नहीं की जाती, और फिर कुछ महीनों बाद आपसे ठीक से बात की जाती है, ये कोई घर के अंदर है या बाहर है, कोई फ्रेंडशिप है जिसमें वैसे ही भी आप रोज बात नहीं करेंगे, लेकिन जितनी वैसे नॉर्मल बात होनी चाहिए एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए उतनी भी नहीं होती, लेकिन सडनली कुछ 4 महीने बाद एक कॉल आ जाता है, तो ऐसे में आपको वो पैटर्न डिसर्न करना मुश्किल होगा और ज्यादा, क्योंकि रोज आप वो चीज वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते। तो ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज है, खुद से समझने के लिए है कि डिपेंडिंग ऑन आपकी रिलेशनशिप एक इंसान के साथ क्या है, कितनी क्लोज रिलेशनशिप है, और फिर उसमें आपका क्या कनेक्शन लेवल है। ठीक है, एक फ्रेंड है, इतना क्लोज नहीं है, या एक्वेंटेंस है, उससे कभी कभी भी बात होगी अच्छे से, तो आप इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट नहीं बोलेंगे, आपको पता है कि हमारी कितनी क्लोजनेस है और क्या म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन है। लेकिन एक बहुत क्लोज सो कॉल्ड रिलेशनशिप है और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसे है एक दूसरे से कि बहुत क्लोज है वी देयर, लेकिन वहां पर इस तरह का कोई पैटर्न है जो आपको कभी ऐसे फील करवाता है, कभी ऐसे, कुछ उसमें आप कंसिस्टेंट नहीं है जो आप प्रिडिक्टेबल तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो वहां पर डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। तो कितना इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट यूज हो रहा है वो आपको खुद ही समझना होगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इमोशनल स्पिरिचुअल टेस्टिंग लेसन एंड फाइनली मैच्योरिटी। तो लव बॉम्बिंग जो है रिलेशनशिप को या कोई भी चीज जो आपको किसी को चाहिए आपसे, जैसे होता है ना कि वो जो मल्टी टेयर्ड स्कीम का जैसे मैंने बोला, वो लोग आपसे कितना जो चाहते हैं कि आप उस स्कीम में आ जाए, किस तरह से आपको लव बॉम्ब करते हैं, आपको घेरने की हॉक्स की तरह लिटरली कोशिश करते हैं कि आप उनकी स्कीम में आ जाए पार्टिसिपेशन के लिए। और जब आप उसमें पार्ट हो जाते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता है, लाइक आई एम गेसिंग दैट्स व्हाट हैपेंस, आई हैव नेवर बीन पार्ट ऑफ सच अ स्कीम, बट ऐसा ही होता है। उसके बाद आप छोड़ना भी चाहते हैं, या तो फिर आपको गिल्टी फील करवाया जाता है, या आपको बहुत ज्यादा वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, या फिर आप बुरे बन जाते हैं। जब आपकी कंप्लेंट्स होती हैं तो कोई सुनने के लिए नहीं होता, जब ज्वाइन करवाना होता है तो सारे टूट के पड़ते हैं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, लव बॉम्बिंग इज व्हाट हैपेंस टू ड्रॉ यू इनटू certain thing. Intermittent reinforcement is what happens afterwards to keep you stuck, उसमें स्टक रखने के लिए। क्योंकि लव बॉम्बिंग, अब ये ध्यान देना जरूरी है, लव बॉम्बिंग कौन करता है? लव बॉम्बिंग करते ही वो इंसान है जो कि अनहील्ड होते हैं या टॉक्सिक होते हैं। अनहील्ड लोग ही टॉक्सिक भी होते हैं किसी भी तरह से, चाहे वो एक पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट ही हो। लव बॉम्बिंग कोडिपेंडेंस भी करते हैं, लव बॉम्बिंग और इंटरमिटेंट रिइंफोर्समेंट अवॉइडेंट डिसमिसिव्स भी करते हैं। कोई भी इंसान जो इतना ऑथेंटिक नहीं है कि वो ऑथेंटिक और नॉर्मल और अप्रोप्रिएट तरीके से प्यार दिखाए किसी को, जो जेन्युइनली अच्छा, जिसकी इंटेंशन अच्छी ही है लेकिन वो अच्छा है ये दिखाने के लिए उसको आउट ऑफ द वे नहीं जाके कुछ भी प्रूव करना, क्योंकि वो इनऑथेंटिक नहीं है। उसके लिए उसको आपकी खुशामद नहीं करनी, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है जो उसको चाहिए तो इसलिए खुशामद करेगा, इसलिए वो ओवर अच्छा बनेगा, एक्स्ट्रा अच्छे से बात करेगा। तो समझ रहे, वो इंसान लव बॉम्बर नहीं होगा। लव बॉम्बर होगा ही वो इंसान जो किसी भी तरह से अपॉर्चुनिस्टिक है, अगेन बिकॉज वो अनहील्ड है, अवॉइडेंट डिसमिसिव है, अगेन बिकॉज वो अनहील्ड है, कोडिपेंडेंट है, अगेन क्योंकि वो अनहील्ड है, और नार्सिसिस्ट है, अगेन क्योंकि वो डीपली अनहील्ड है। सो वेरेवर देयर इज लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी, वहां पर क्योंकि कुछ अनहील्ड है, लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी पे ही वो इंसान लव बॉम्बिंग भी करेगा
हील्ड, इमोशनली हील्ड, इंटेलिजेंट इंसान लव बॉम्बिंग नहीं करते हैं। तो ये, और लव बॉम्बिंग जो पहचान पाए एकदम से या बहुत जल्दी, वो भी यूजुअली वही इंसान होगा जो कि हील्ड है, जिसके इंट्यूशन और रेडार्स इतने काम कर रहे हैं। क्योंकि जो इंसान इतना हील्ड ही नहीं है, या अटेंशन डेफिसिट है, या खुद से प्यार नहीं है, या उसके इतने अनहील्ड पार्ट्स हैं जिसमें उसने कभी नजर भी नहीं डाली है, वो ओवरवेल्म भी हो जाएगा वो देखे कि कोई उसको इस तरह से ट्रीट कर रहा है, या वो इतनी जल्दी खुश हो जाएगा कि मुझे पेडेस्टल पे चढ़ाया जा रहा है। अटेंशन डेफिसिट है, अरे किसी ने इतनी अटेंशन दे दी, अरे अब तो आप उसके लिए बिछ गए। जो अक्लमंद इंसान है उसको, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं है, उसको वो बिहेवियर अजीब लगेगा, डिस्कम्फर्टिंग भी लगेगा। वो पूछेगा कि ऐसे क्यों ये इंसान बिहेव कर रहा है, ये तो फेक लग रहा है, दिस इज नॉट नॉर्मल, मुझे डिस्कम्फर्ट होता है इस बिहेवियर से, नॉर्मल क्यों नहीं एक्ट कर रहा। थोड़े टाइम अच्छा लगता है, लेकिन कोई उससे एक्स्ट्रा कर दे, ओवर कर दे, तो आपको सेंस होती है ना कि ऐसे क्यों कर रहा है, इतना तो हमारा रिलेशन भी नहीं है, या इतना तो अभी हमारी जान पहचान भी नहीं है, या आउट ऑफ द वे ये क्यों कर रहा है ये इंसान मेरे लिए, और जो लेजिट भी नहीं लगता है, वो अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। आपको बहुत चीजों की सेंस होती है। तो अगर आप ठीक अपनी जगह पे ग्राउंडेड है, आपको वो भी सेंस हो जाएगा कि कोई जना एक्सेसिव आपके साथ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल जैसे आप जब कुछ लेने जाते हैं तो एक्सेसिव जो चीनी की तरह घुले हुए सेल्स पर्सन होते हैं ना, जो अब आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं बाय द वे से, लेकिन आप बाहर की दूसरे लोगों में पहचान नहीं पाते कि दूसरे लोग भी कहीं लव बॉम्बिंग जो है वो ये कर रहे हैं आपके साथ, और दैट इज अ टॉक्सिक ट्रेट टू हैव इन एनीवन। तो बेसिकली यही डिफरेंस है लव बॉम्बिंग में और इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट में। दोनों ही कंट्रोल के तरीके हैं, दोनों ही एक टॉक्सिक मनूवर्स हैं, मैनिपुलेशन के तरीके हैं, कुछ गेन करने के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म कुछ हो गेन या लॉन्ग टर्म कुछ गेन हो, एज इन द केस ऑफ अ पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट। लेकिन एक शुरुआत में यूज होता है, एक उस चीज को बनाए रखने के लिए यूज होता है, ताकि आपको जब दूसरे इंसान को लगे कि अरे अब्यूजिव है, उसको पता है ये इंसान बहुत अब्यूजिव है, मुझे छोड़ देना है इस रिलेशनशिप को, फिजिकली अब्यूजिव है या इमोशनली अब्यूजिव, और जब वो उस कगार पे आए कि छोड़ना है, तो सडनली उसको लव अटैक हो जाए एक तरह से कि नहीं आई एम सॉरी। सॉरी भी बहुत ज्यादा बोलना, या बहुत ज्यादा फिर अच्छे जेस्चर्स करना, वो भी जो है इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट का पार्ट होता है, कि आपको बहुत बुरे से ट्रीट करना, और जब आपने कोई स्टैंड ले लिया तो आपको बिल्कुल सॉरी से इनंडेट कर देना, कि जैसे कि आप उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा प्लीडिंग करना, बहुत ज्यादा आपको मनाना, ताकि आप बने रहें, ताकि माइंड चेंज कर लें, आप उस रिलेशनशिप में रहें, उस पोजीशन में रहें, उस स्टेटस को में रहें, वो स्टेटस को, वो डायनेमिक वो बना रहे। ये तरीका भी इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट में ही आता है। इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि बात नहीं करते अब बात कर ली अच्छे से, बुरे बात करते अब अच्छी बात कर ली, कुछ नहीं देते थे अब गिफ्ट दे दिया, नहीं। किसी भी तरह से जो नॉर्मल इंसान हेल्दी बिहेवियर में इंडल्ज नहीं कर रहा है, जो भी उस कॉन्टेक्स्ट में हेल्दी बिहेवियर की डेफिनेशन होती है, डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड, ऑन द रिलेशनशिप, ऑन द कॉन्टेक्स्ट, वो सडनली ऐसा बिहेवियर बीच बीच में कर दे जो आपको रोज जो रूटीन में उनसे फील होता है उससे कुछ बेहतर या कुछ अलग या कुछ अच्छा फील करवाए, वो होता है इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। लेकिन आप उनके ऊपर प्रिडिक्टेबल तरह से डिपेंड नहीं हो सकते कि उनका जो प्रेजेंस है और आपकी लाइफ में जगह है वो आपको हमेशा ही एक हार्मोनियस फील करवाएगी, आपको पीसफुल फील करवाएगी। आप ट्रस्ट करते हैं उनकी प्रेजेंस पे, उनके अफेक्शन पे, उनकी फ्रेंडशिप पे या उनके प्यार पे। कंसिस्टेंट नहीं, जो कंसिस्टेंट रिलेशनशिप होती है उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सारे हमेशा हमें खुश करने में लगे हुए हैं। हेल्दी ऑथेंटिक रिलेशनशिप में पीपल, इंडिविजुअल्स आर मेंट टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। अपने ऑथेंटिक वर्जन में वो दूसरे को खुश करने में नहीं लगे रहते, लेकिन क्योंकि उनके हील्ड वर्जन है, क्योंकि वो खुद ऑथेंटिक है, वो प्रेजेंट ही दूसरे के लिए इस तरह से होंगे कि दूसरे को इनसिक्योर नहीं फील होगा। उनकी अफेक्शन के बारे में, उनकी डिपेंडेबिलिटी के बारे में, उनकी ट्रस्ट वर्दीनेस के बारे में, इनमें से कुछ भी चीजें नहीं होती ऐसी रिलेशनशिप में जो इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट पे बेस होती है और जो यूजुअली ट्रॉमा बॉन्ड होती है। इसलिए उसको बनाए रखने के लिए बीच बीच में उनको रेनफोर्समेंट करना पड़ता है, दिखाने के लिए कि हाँ मैं स्टिल इंटरेस्टेड हूं तुम में इन वॉट एवर कैपेसिटी, इसलिए बने रहो, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो उतना ही दे के रिलेशनशिप सस्टेन करना जितना बेयर मिनिमम है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। लव बॉम्बिंग है बहुत भर भर के दे देना कुछ एजेंडा के लिए, यूजली एट द स्टार्ट, और कभी बीच बीच में बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव एग्जैजरेटेड वे में अटेंशन, अफेक्शन, गिफ्ट्स, प्रेजेंस, वॉट एवर एल्स। और इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट ही रेनफोर्समेंट थोड़ी 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 बीच बीच में जब मन कर कहा, किसी प्रिडिक्टेबल पैटर्न में नहीं, कैसे भी पैटर्न में दे देकर चलाते जाना, खींचते जाना, ड्रैग कर जाना, ताकि वो जना जो दूसरा है वो उसमें लटका रहे, अटका रहे, ना हील होने पाए, ना सोच पाए, उसको कंफ्यूजन में रखना, उसको हेज में रखना कि वो क्या सोचे इस रिलेशनशिप के बारे में। एंड यूजली दैट्स वाई जो अनहील्ड लोग होते हैं वही इस पैटर्न में ड्रैग होते जाते हैं।
खुद को छुड़ाने की नहीं सोचते हैं, खिंचते चले जाते हैं। नेक्स्ट रेनफोर्समेंट ही उनके लिए एक प्रॉमिस बन जाती है, एक चीज बन जाती है लुक फॉरवर्ड करने के लिए। दैट इज डिफरेंस। बट ज्यादा समझ नहीं आया तो मैं यही बोलूंगी, एनालाइज करने की ये चीजें नहीं है। जब आपको पता ही है कि कंसिस्टेंट तरह से कुछ नहीं मिल रहा है, प्यार, अफेक्शन, कमिटमेंट, प्रेजेंस, ट्रस्टेबिलिटी पे जरा भी डाउट है, शक है, डिपेंडेबिलिटी पे डाउट है, शक है, नहीं मिल रही है, ये सब दिमाग लगाने की जरूरत होती ही नहीं है। इफ इट्स अ रिलेशनशिप, इट हैज टू बी सिक्योर, कंसिस्टेंट अटैचमेंट स्टाइल, वही हेल्दी है, वही इमोशनली हील्ड है। बाकी कुछ भी ऐसा कुछ मिल रहा है आपको, दैट इज अ रेड फ्लैग टू heal, deal, and if possible, completely cut it out.